बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 जून के मिड डे फ्लैश में हम बात करेंगे। एक तो तेल की कीमतों से हम हमेशा शुरू करते हैं। तो तेल की कीमतें $86 WTI इसने नीचे लगाया, लेकिन उसके बाद फिर ये है कि जो भी मामला चल रहे हैं तो उस हिसाब से $89 यानी WTI के हवाले से सुबह मैं देख रहा था। और जो नॉर्थ सी ब्रेंट है ये $92। तो ये है कि ये तो खैर चलता रहेगा, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक डल एक्टिविटी है, वॉल्यूम्स उतने ज़्यादा नहीं हैं और ब्लू चिप स्टॉक्स में अभी ख़ास दिलचस्पी जो है वो नहीं आ रही है। तो इस वक्त चूँकि बजट का वेला है, बजट की आमद है, मुमकिन तौर पे 12 जून को बजट है। बजट पे मैंने कल काफ़ी सारे हासिल बात की थी, ज़्यादातर गाड़ियों पे सेल्स टैक्स और ईवी और जो हाइब्रिड गाड़ियों पे सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी इस हवाले से बात की थी। तो इसमें यह है कि कमी तो हो रही है, लेकिन सेल्स टैक्स में शायद इजाफा हो और कस्टम ड्यूटी में जो है वो कमी गाड़ियों पे, तो वो एक सिलसिला था। बाकी ये कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने 4.5 ट्रिलियन का जो है वो एक फ्रेमवर्क बनाया है, माइक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क, जो कि आउटले जाएगा आगे आने वाले सालों में। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे। ज़ाहिर बात है, आपको पता है आपके मुल्क में डैम्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती रहती हैं, तो इसमें जो सीमेंट की खपत हो या स्टील की खपत हो, ये चीज़ें अहम रहती हैं। और पाकिस्तान में एक बड़ी लिस्टेड इंडस्ट्री जो है वो सीमेंट और स्टील की मौजूद है। बादामी बाग लाहौर में री रोलिंग स्टील बहुत बड़े हैं, इसमें मुग़ल जो है वो खुसूसियत से है। मुग़ल पे हमने बहुत सारे हासिल बात की थी, एक आध सवाल भी था, तो मुग़ल पे मैंने काफ़ी अच्छी बात करी थी पिछले वीडियो लॉग्स के अंदर, जिसमें मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ। एक तो ये कि कॉपर इनगट्स इसमें हैं और इस वक्त कॉपर की प्राइसेस LME जो एक्सचेंज है, लंदन मेटल एक्सचेंज, इस पर तकरीबन $14,000 के आसपास घूम रही हैं। और एक तो ये इसमें एलिमेंट आता है, थोड़ा ये एलिमेंट जो है वो शायद कभी इत्तफाक स्टील में भी आना शुरू हो। छोटी लिस्टेड कंपनी जिसमें एक ज़माने में लोन बिल्कुल भी नहीं था। बहरहाल ये कि उस वक्त 80,000 टन की कैपेसिटी सालाना थी। मुग़ल की तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हमेशा से रही है, लेकिन आपको पता है कि ये स्टील री रोलिंग की अंडर यूटिलाइज रहते हैं। जितने भी फर्नेसेस होते हैं ये अंडर यूटिलाइज रहते हैं। बहरहाल ये कि अगर मुल्क में एक्टिविटी बढ़े, ये इनकी यूटिलाइजेशन बढ़ सकती है। और आप जानते हैं कि इस वक्त हाउसिंग नीड्स बहुत ज़्यादा रहती हैं पाकिस्तान में। हमेशा से 9 से 10 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स की शॉर्टफॉल जो है वो बताई जाती है। तो गवर्नमेंट की सतह पे भी जो है वो हाउसिंग यूनिट्स प्लान होते हैं, फिर ये कि प्राइवेट में भी होते हैं। तो इस पर बहरहाल हम बात करते रहेंगे। तो स्टील का ये है कि अगर स्टील की कंजम्पशन में इजाफा होता है और कॉपर इंगट्स की सेल पिछले यानी महीने अप्रैल के हवाले से मैंने उस हवाले से डिस्कस किया था कि एक्सपोर्ट जो है वो चीन को बढ़ी है कॉपर इंगट्स की, तो इसमें मुग़ल जो है वो एक प्लेयर था। तो इस हवाले से मैंने बात की थी। मार्केट पे ट्रेंड्स पे बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि मैंने ये तो बताया आपको कि डल मार्केट है और एक वजह ये थी कि काफ़ी IPOs के सीज़न थे। अब ये जो IPOs आए हैं तो उसमें लिस्टिंग फ़ीस वगैरह के हिसाब से हम PSX भी चूँकि लिस्टेड है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ये भी लिस्टेड है। और तो इसमें मैं देख रहा था कि 9 महीने तक लिस्टिंग फ़ीस जो थी वो उनकी तकरीबन $670 मिलियन रुपए थी 9 महीने के अंदर। अब ये है कि ये जो 2 अच्छी बड़ी लिस्टिंग हुई, एक तो सितारा सर्विसेज, पेट्रोलियम सर्विसेज SPSL, और उसके बाद एक बहुत बड़ा IPO सर्विस लॉन्ग मार्च SLM। तो इसकी शायद लिस्टिंग फ़ीस मेरे ख्याल में 4th क्वार्टर में शायद आ सकती है, या अगर मुगालता ना हो तो हो सकता है मुमकिन तौर पे ये फ़ीस पहले हो गई हो और ये 3rd क्वार्टर में ही आ गई हो। लेकिन ये कि बहरहाल ये अगर हम फिस्कल 26 के जो नताइज 30 जून के इनके होंगे तो उसमें ये कंपाइल करेंगे, तो उसमें ये लिस्टिंग फ़ीस बहुत सारे IPOs आने की वजह से एक तो बढ़ रही हैं। प्लस ये कि मैं देख रहा था कि इनका जो बॉटम लाइन है यानी नफ़े 9 महीने के वो 1.58 बिलियन के थे, तो ये तकरीबन अर्निंग 2 रुपये से कुछ कम बन रही थी। तो इस हवाले से मैं बात कर रहा था। अब चूँकि इनकी किताबों में हम देखें तो CDC के भी शेयर्स हैं तकरीबन 39.8%, अराउंड 40% अगर हम वैसे करें राउंड ऑफ करके। और इसमें नेशनल क्लियरिंग के भी तकरीबन यानी 49.7% स्टेक्स हैं, तकरीबन 50% राउंड ऑफ करें। और इसके अलावा E-क्लियर के भी इनके पास 25% स्टेक्स हैं। तो ये है कि अगर फर्स्ट करें कि कभी CDC लिस्ट हो लेट से, तो 20% हो, 30% हो, 40% हो, ये पता नहीं। बहरहाल ये कि ये टोटल इनके पास स्टेक्स 139 बिलियन शेयर्स हैं। तो ये बहरहाल इसमें से कोई 20-30% स्टेक अगर फर्स्ट करें कभी CDC का हो, ये जैसे चैमगोइयाँ चलती रहती हैं, इंडस्ट्री में टॉक रहती है, तो ये है कि इसका जो बराह रास्त फ़ायदा जो है वो PSX को पहुँच सकता है। ये बात मुझे यहाँ पे आपको बतानी थी। तो बहरहाल ये है कि ये यूँ चूँकि वॉल्यूम्स बढ़े हैं पिछले सालों में, आप जानते हैं कि एक अच्छी बड़ी ट्रेडिंग एक्टिविटी भी हुई है और एक माइलस्टोन ये भी था कि बहुत सारे नंबर ऑफ़ अकाउंट्स जो हैं वो UIN बढ़ गए हैं एक। तो इसमें यह है कि ये सब चीज़ें
PSX में बराह रास्त और बिलवास्ता और बिला वास्ता उनका, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको मार्केट ट्रेंड्स के हवाले से बताऊं कि इसमें एक तो PSX का जो है वो जिक्र करना जो है वो ज़रूरी था। मिलेट ट्रैक्टर के हवाले से कल मैंने बताया था, और मिलेट ट्रैक्टर जो है ये जो आया है स्टॉक स्प्लिट, तो अभी इसकी बुक लो जो डेट शायद आना बाकी है, तो इसमें एक यानी दिलचस्पी रहेगी। यानी तो मैं समझता हूँ कि आगे चल के अगर नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ते हैं, प्रोडक्शन बढ़ती है, और प्लस ये कि ये अपनी सब्सिडरी जो ई-बाइक की बनाने चाह रहे हैं जिसमें शायद ये 1.5 बिलियन डालेंगे, तो इसमें यह है कि ये आगे चल के तो सरगर्मी बढ़ सकती है। तो कुछ सवालात थे, तो मैंने सोचा कि बताऊँ कि मिलेट ट्रैक्टर एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो इस हवाले से मैंने सोचा कि आपको बताऊँ। इसके अलावा चिराग सीमेंट का भी एक यानी बायबैक का नोटिस है, तकरीबन शायद 7.7 मिलियन शेयर्स का बायबैक का नोटिस है, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको बताने की कोशिश करूं। कुछ ये पैसे मेरे ख्याल में ये 300 मिलियन जो है वो अपनी जो एक और कंपनी है चिराग पैकेजिंग CPPL, जो कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का अच्छा काम करती है, तो इसमें ये डाल रहे हैं पैसे। यूँ तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में पाकिस्तान में सबसे बड़ी कंपनी जो है वो पैकेजेस लिमिटेड है, उसका और चिराग पैकेजिंग का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन बहरहाल ये है कि ये चिराग पैकेजिंग भी एक चूँकि स्ट्रेटजिक लोकेशन पे वाक़ है, तो एक मार्केट कवर करती है, तो इसमें पैसे जो हैं, जो चिराग सीमेंट जो है CHCC, ये इसमें इनके नोटिस के बकौल ये सब चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि आपको बायबैक और इस हवाले से आपको बताने की कोशिश करूँ। उमूमी तौर पर जो इस वक्त सूरत हाल, जैसे मैंने तेल की कीमतों से शुरू किया, तो तेल की कीमतें हों या इस वक्त मार्केट ट्रेंड के हिसाब से बजट की आमद है, और बजट जो है वो उसमें थोड़ा सा एक धड़का ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ट्रांजैक्शन टैक्स भी ना आ जाए। 0.1% ये जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मासरों में इस पर बात हो रही थी, या तो ये है कि मुमकिन तौर पर आना तो नहीं चाहिए। थोड़ा सा ये कि इसमें लोग जो काम करते हैं छोटे शेयर्स में, ट्रेडिंग एक्टिविटी इससे वो हो सकती है, मुतासिर हो सकती है। इसमें बहुत यानी लिक्विडिटी जो होती है वो एक एसेंस होती है किसी भी मार्केट का। बहुत सारे लोग जो ट्रेड करते हैं वो बड़े वैल्यू इन्वेस्टमेंट के अलावा वो वैसे भी ट्रेड करते हैं, तो ये है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि नंबर ऑफ़ वॉल्यूम्स इससे वो हों। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को, चूँकि स्टॉक मार्केट एक सक्सेसफुल स्टोरी है, इसको मुतासिर नहीं करना चाहिए, और बजट के अंदर जो है वो मराहत देनी चाहिए। जैसे कि इस वक्त कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मराहत दी जाएंगी और मुख्तलिफ़ चीज़ें की जाएंगी, तो ये है कि स्टॉक मार्केट के हवाले से भी मराहत देनी चाहिए। कैपिटल गेंस के हवाले से ये है कि सुपर टैक्स के हवाले से बातें आ रही हैं, तो कंपनीज़ को यूँ इससे बिलवास्ता फ़ायदा होगा, और इसका जो एक इनडायरेक्ट फ़ायदा होगा वो यहाँ पे मार्केट में भी होगा। फर्ज करें कि सुपर टैक्स के हवाले से जो है वो कुछ रिलीफ वगैरह दी जाती हैं कंपनीज़ को, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको आगाह करने की कोशिश करूँ। ये है कि अल्लाह करे कि बजट डॉक्यूमेंट जो है वो फ़ायदेमंद हो, और ये कि लोग काम करना चाहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में अकाउंट्स खुल रहे हैं, तो ये है कि मुल्क के अगर हालात सही हों, मईशत सही हो, तो इसमें इसका जो है बैरोमीटर है स्टॉक एक्सचेंज। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मालूमात पर गौर कीजिए। आज मैंने थोड़ा सा तफसील से बात करने की कोशिश की, थोड़ा सा बजट को लेते हुए, और फिर लिस्टिंग फ़ीस और इन सब चीज़ों को, जो मुल्क में लिस्टिंग्स वगैरह चल रही हैं, तो उसको लेते हुए PSX के शेयर पे मैंने बात करने की कोशिश की। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मालूमात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.